हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद शहर में चीते की मौजूदगी से सनसनी। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक चीते को इब्राहिम बाग मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया। बताया गया है कि ये चीता तारामती के पिछले हिस्से से मूसा नदी की तरफ गया। गोलकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात को इत्तला दी। चंद दिनों से ये चीता मंचरियाल और नारसंगी इलाकों में भी देखा गया था। गिरी हॉर्न्स इलाके में जंगलाती अमले ने 4 जाल और ट्रैप कैमरे लगाए, लेकिन चीता अब तक गिरफ्त में नहीं आया। ताज़ा वाक़े में चीते को इब्राहिम बाग के मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते देखा गया, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश बढ़ गई है। जगत्याल जिले के रायकल में गैर मुस्लिम मजदूर के आखिरी रसूमात के लिए मुस्लिम शख्स की मिसाल बनने वाली मदद। तेलंगाना के जगत्याल जिले के रायकल टाउन से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल को छू लेती है और इंसानियत की असल रूह को जगा देती है। कोरोटला क्रॉस रोड के करीब एक खस्ताहाल और शिकस्ता मकान में किराए पर रहने वाले एक गरीब गैर मुस्लिम मजदूर जामगीर का इतवार के रोज इंतकाल हो गया। गुर्बत ने इसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ा और मौत के बाद भी हालात ऐसे थे कि आखिरी रसूमात के अखराजात तक मैसर न थे। खानदान वाले बेबसी के आलम में किसी मदद के मुंतजिर थे। ऐसे नाजुक लम्हे में मजहब, जात और फिरके से बालातर होकर इंसानियत ने आवाज़ दी। रायकल के मुश्ताक अहमद मन्नू ने आगे बढ़कर इस गैर मुस्लिम भाई की आखिरी रसूमात के लिए माली मदद फराहम की। ये सिर्फ रकम नहीं थी, बल्कि वो जज्बा था जो बताता है कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। मुश्ताक ने बगैर किसी तफरीके सिर्फ एक इंसान की तकलीफ को महसूस करते हुए वो काम किया जो आज हम सब के लिए एक मिसाल बन गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में मूसा नदी के किनारे मगरमच्छ से सनसनी। हैदराबाद पुराने शहर के अत्तापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस इलाके में रहने वालों ने इसकी वीडियो ली जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस मौके पर इन अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके के छोटे छोटे बच्चे उमूमन नदी के किनारे खेलने जाते हैं, ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से इस मगरमच्छ की मौजूदगी से यहाँ रहने वालों में खौफ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मगरमच्छ ने जानवरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को भी इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और महकमा जंगलात के ओहदेदारों को फोन नंबर दिया, ताहम इस नंबर पर डायल करने पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि चूंकि जू पार्क भी करीब में ही है, पुलिस ने मशवरा दिया कि जू के हुक्काम को भी इस सिलसिले में चौकस किया जाए। अखिलती उम्मीदवारों के लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त तरबियत। महकमा अखिलती बहबूद के ज़ेर इंतजाम काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने रियासत के तमाम अजला के अखिलती तबकात यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट अखिलती उम्मीदवारों के लिए रियासती और मरकजी तकर्रुरात के मुख्तलिफ शोबों जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4 और RRB, SSC, बैंकिंग शोबे वगैरह के लिए 4 महीने की बेसिक फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद के दफ्तर के अलावा मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स के दफातर में रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस का तकर्रुर। एडवोकेट गौस मीरा मुहिउद्दीन भी शामिल। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 4 नए वकला को बतौर एडिशनल जज मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशात के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सदर जमहूरिया को तजवीज़ भेजी। सदर जमहूरिया ने इन तकर्रुरियों को मंजूरी दे दी और पीर के रोज़ मरकज़ी वज़ारत क़ानून ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए मुकर्रर जजेस ये हैं: एडवोकेट गौस मीरा मुहिउद्दीन, एडवोकेट C चलापति राव, एडवोकेट V राम कृष्णा रेड्डी, एडवोकेट G प्रवीण कुमार। ये तमाम वकला इब्तिदाई तौर पर 2 साल के लिए एडिशनल जजेस के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे, जिसके बाद मुकम्मल जज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। चीफ जस्टिस AK सिंह इन चारों से हाई कोर्ट की पहली कोर्ट हॉल में हलफ लेंगे। इन तकर्रुरियों के बाद हाई कोर्ट में जजों की कुल तादाद 30 हो जाएगी, जबकि अब भी 12 सीटें खाली रहेंगी। गौस मीरा मुहिउद्दीन हैदराबाद के बालानगर के रहने वाले हैं। 15 जुलाई 1969 को पैदा हुए। नेल्लूर के VR लॉ कॉलेज से 5 साल कानून की तालीम हासिल की, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से LLM मुकम्मल किया। 1993 में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए। सिविल और आइनी मुकदमात का वसी तजुर्बा रखते हैं। इनके वालिद मोहम्मद इस्माइल HMT में मैनेजर थे। हाइड्रा के लिए 25 करोड़ रुपए अलॉट, अहकाम जारी। हुकूमत ने हाइड्रा के लिए 25 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम पीर को जारी किए गए। माली साल 2025-26 के लिए यह रकम अलॉट की गई है। यह रकम शहर हैदराबाद के गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने, तालाबों, कुंटों, ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़, सैलाब से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना में ड्राइविंग फीस, लर्निंग लाइसेंस, RC फीस में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट खदमात के चार्जेस में इजाफा करते हुए नए अहकाम जारी किए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने इस सिलसिले में तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर फराहम की हैं। फाइनेंस पर गाड़ियाँ खरीदने वालों के लिए हाइपोथेकेशन फीस को 2135 रुपये से बढ़ाकर 3135 रुपये कर दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट की फीस 335 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये मुकर्रर की गई है। 2 व्हीलर और कार के लर्नर लाइसेंस की फीस 450 रुपये से बढ़ाकर 585 रुपये कर दी गई
है। पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए 1035 रुपये लिए जा रहे थे, अब ये फीस बढ़ाकर 1135 रुपये कर दी गई है। गाड़ी की मिल्कियत की मुंतकिली यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फीस 935 रुपये से बढ़ाकर 1805 रुपये कर दी गई है। ऑटो रिक्शा ड्राइविंग टेस्ट की फीस को 800 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया गया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की मुद्दत और नेशनल परमिट की फीस में भी इजाफा किया गया है। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दिन में भी मुहिम, 5.66 करोड़ रुपए जुर्माना और 144 लाइसेंस मुअत्तल। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए जारी साल जनवरी तक जून के दरमियान 5.66 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए और 144 ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए। उमूमन ये मुहिम रात देर गई चलाई जाती थी, तहम हालिया महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने ड्राइवर्स के रवैये को महसूस किया, क्योंकि रात के वक्त पुलिस की इस मुहिम से बचने के लिए कई ड्राइवर्स दिन में हालत नशे में गाड़ियां चला रहे हैं। इस रुझान को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दिन के वक्त मुहिम चलाते हुए ऐसे अफराद को पकड़ा ताकि 24 घंटे निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। एक ऐसे ही मामले में हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान बैन रियासती बस के ड्राइवर को दिन के औकात में हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। इसने अपने रवैये को मामूल के मुताबिक करार दिया। जनवरी तक जून के दरमियान ट्रैफिक के हुक्काम ने 27,820 ऐसे केसेस दर्ज किए। इनमें 1229 को जेल की सजा दी गई। अदालत ने 6 से 20 दिन के दरमियान ये सजा दी। अदालत ने इन्हें सख्त जुर्माने भी आयद किए। तेलंगाना में फिजाई आलूदगी में इजाफा। हैदराबाद समेत कई शहरों और कस्बों में सुबह के वक्त सड़कों पर गाड़ियां लगातार फिजाई आलूदगी पैदा कर रही हैं। इसके अलावा सनतों की वजह से आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से इसके आसपास में रहने वाले लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खासतौर पर गर्दो गुबार की वजह से इन्हें बहुत से मसाइल का सामना है। घर का दरवाजा खोले तो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और बुलंद आवाजें सुनने को मिलती हैं। रियासत के किसी भी शहर या कस्बे में साफ हवा का कोई निशान नहीं है। रियासत भर के शहरों और कस्बों में 10 मुकामात पर हवा के मियार की निगरानी करते हुए ताज़ा तरीन शुमार जारी किए गए। तमाम इलाके आलूदगी की लपेट में हैं। नकद रकम आवाम तक पहुंचने से रोकने के इक़दाम। शहर में कई ATMs बंद। ऑनलाइन अदायगी से गुरेज और नकद अदायगी के फ़रोग़ की मुहिम के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर ATM से नकद रकूमात गायब हो चुकी हैं और कई ATMs बंद पड़े हैं। कर्नाटका में छोटे ताजरीन को GST की नोटिस और ताजरीन के एहतजाज के बाद इन नोटिसों से दस्तबरदारी के दौरान अवाम में ऑनलाइन अदायगियों के मुताल्लिक़ जो शऊर उजागर हुआ है, इसके नतीजे में नकद अदायगियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाने लगी है और वो लोग जो तनख्वाहों पर गुजर बसर करते हैं वो ऑनलाइन अदायगियों के जरिए सामान खरीदने लगे थे। लेकिन अब जबकि ताजरीन से ऑनलाइन अदायगियों को कबूल करने से इनकार किया जाने लगा है, तो बैंक सारिफिन ATM का रुख करने लगे हैं। लेकिन ATM से रकूमात हासिल न होने पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों शहरों और रियासत के दिगर अज़ला में भी ATM में नकद रकूमात मौजूद न होने की शिकायत मिली है। बैंक अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अदायगियों के सबब ATM के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है। इसीलिए कई बैंकों से ATM मराकज़ की तादाद को कम करने के इक़दाम किए जाने लगे हैं और कई प्राइवेट बैंकों के ATM जो कायम किए गए थे वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अवामी शोबे के बैंकों से ATM की तादाद को कम करने पर गौर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ऑनलाइन अदायगियों के फ़रोग़ के लिए जो इक़दाम किए हैं, इनके मुताबिक अवाम के हाथों में नकद रकूमात पहुँचने से रोका जाने लगा है और इसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल हो रही है। इसीलिए बैंकों से ATM की तादाद को कम करने के इक़दाम के बावजूद महकमा फाइनेंस या रिजर्व बैंक से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि बैंकों के इन इक़दाम की हौसला अफजाई की जाने लगी है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में नकद लेन में कमी लाने के इक़दाम में ATM से नकद मिनहाई को रोकने की कोशिश हो रही है और इसका असर तेलंगाना में बैंककारी निज़ाम पर हो रहा है, जबकि अवाम में अब ऑनलाइन अदायगी के रुझान में कमी देखी जाने लगी है। हैदराबाद में फ्लाइट रेस्टोरेंट। जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई जहाज़ में सवार होने की ख्वाहिश बहुत से लोगों को होती है, लेकिन यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। अगर आप कुतुबुल्लापुर के गंडी मैसम्मा इलाके में कायम KVR फ्लाइट रेस्टोरेंट जाएं तो आपको हवाई जहाज़ में सफ़र करने जैसा तजर्बा हासिल होगा। इस रेस्टोरेंट में आने पर आपका वेलकम ड्रिंक से इस्तकबाल किया जाता है। सीटें हवाई जहाज़ जैसी होती हैं, सीट बेल्ट बांधने के ऐलानात किए जाते हैं और अमला एयर होस्टेस की तरह के लिबास में मलबूस होता है और इसी अंदाज से पेश आता है। इस फ्लाइट थीम्ड रेस्टोरेंट को कायम करने में तकरीबन 50 लाख रुपये खर्च हुए। राशन कार्ड्स की इजराई का अमल जारी रहेगा, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत आवाम से किए गए वादों पर अमल कर रही है। निज़ामाबाद अर्बन हल्के के मुस्तफ़ीदीन को मंजूरा नए राशन कार्ड्स आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तकसीम अमल में लाई गई। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मुस्तहिक़ीन को नए राशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गुज़िश्ता 13 सालों बाद आवाम को नए राशन कार्डों की सहूलत से रियासती हुकूमत ने मुस्तफ़ीद कराया है। उन्होंने कहा कि माजी की TRS हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नए राशन कार्ड के लिए अवाम का ख्वाब पूरा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि अवाम की उमंगों का एहतराम करते हुए इनकी हुकूमत बड़े पैमाने पर कार्ड फराहम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये एक मुसलसल अमल है, अगर अब भी अहल लोग रह गए हैं तो वो दरख्वास्त दें और जिन लोगों को कार्ड्स नहीं मिले इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर अहल ख़ानदान को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। सिर्फ निज़ामाबाद ज़िले में 11,852 नए राशन कार्ड मंजूर किए गए और मज़ीद 84,232 अरकान के नामों को नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल किया गया, जिसके तहत निज़ामाबाद अर्बन हल्के के नॉर्थ और साउथ मंडल हुदूद में 3,174 खानदानों को नए राशन कार्ड्स और 16,687 नए अरकान के नामों का इंदराज किया गया। तेलंगाना की ईगल टीम ने 5 करोड़ रुपए का गांजा किया जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। साल 2025 के बाद अब तक के सबसे बड़े मंशात की बरामदात में से एक तेलंगाना की एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट की टीम ने एक बैन रियासती कार्रवाई के दौरान 935.6 किलोग्राम चरस जब्त की है। क्रिए डायरेक्टर संदीप शिंडालिया ने कहा कि खेप, जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, हफ्ता 26 जुलाई को विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाटा संग्राम फ्रूट मार्केट जंक्शन के करीब रोकी गई। इसे जब आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। खम्मम और रचाकुंडा नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशन में ईगल यूनिट को मौसूल होने वाली मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अफसरान ने तकरीबन 3:05 पर एक ट्रक की शनाख्त की और इसे रोका। मुआयने पर पुलिस ने ट्रक में प्लास्टिक के फलों के ट्रे के नीचे छुपाए गए 35 हाई टेंसिटी पॉलीथीन बैग दरियाफ्त किए। डायरेक्टर ने कहा कि इन थैलों में चरस के 455 सेलबंद पैकेट थे। जब्तशुदा मंशात का कुल वजन 935.611 किलोग्राम था। जाए वक़ूफ़ से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आधार कार्ड की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने आधार के इस्तेमाल के मामले में शहरियों से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि आधार कार्ड की तफसीलात से हर एक को वाकिफ ना करवाया जाए। आधार कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। आधार से मुतल्लिक OTP किसी को ना दें। ई आधार किसी को भी मेल ना करें। गुमनाम वेबसाइट्स पर आधार की तफसीलात से इंदराज करने से गुरेज करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आपका आधार डेटा साइबर धोखेबाजों के हाथ लगने से महफूज रहे। मंजीरा नदी में शहबाज नामी नौजवान डूबकर लापता। तेलंगाना के मेदक जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले मेदक में इतवार के रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 25 साल नौजवान MD शहबाज मंजीरा नदी में डूबकर लापता हो गया। मतूफी का ताल्लुक पापीनापेट मंडल के बाजाराम गांव से था और वो एक मेदक RTO ऑफिस में एजेंट के तौर पर काम करता था। शहबाज इतवार की दोपहर अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने के गर्ज से राम तीरथ इलाके में वाक़े मंजीरा नदी के किनारे गया था। नहाते वक्त अचानक पानी की तेज बहाव की जद में आकर वो नदी में बह गया। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक हालिया बारिशों के सबब मंजीरा नदी में पानी का बहाव काफी तेज है, जो इस हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है। वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गौताखोरों की मदद से तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। आखिरी इत्तला तक नौजवान का सुराग नहीं लग सका था। वाक़े से मुकामी अवाम में अफसोस की लहर दौड़ गई है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से आज पानी छोड़ा जाएगा। बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के बाद नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 585 फीट दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रोजेक्ट के हुक्म ने ऐलान किया है कि मंगल की सुबह नागार्जुना सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट के SE मलिक अर्जुन राव ने बताया कि कल सुबह वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, इंचार्ज वजीर लक्ष्मण कुमार नागार्जुना सागर पहुंचकर दरवाजों के जरिए पानी को छोड़ेंगे। पानी के खराज के पेश नज़र नलगुंडा, सूर्यापेट अजला के अलावा आंध्र प्रदेश के अजला, कृष्णा, गुंटूर और पालनाडु के कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि प्रोजेक्ट के करीब रहने वाले आवाम को चौकस किया जाए और किसी को भी प्रोजेक्ट के करीब जाने ना दिया जाए। तेलंगाना के SRSP में 68,516 क्यूसिक पानी का बहाव। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी मकदार में सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। कल सुबह 9 बजे तक प्रोजेक्ट में पानी का आमद बहाव 68,516 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 1051 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 1072.20 फीट तक पहुँच गई है। इसमें पानी ज़ख़ीरा करने की मजमूई सलाहियत 80.50 TMC है, जिसमें फिलहाल 27.174 TMC पानी मौजूद है। काकतिया केनाल के जरिए 100 क्यूसिक और मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए 231 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। तेलंगाना में 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। खासतौर पर आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल, मेदक और रंगारेड्डी के अजला में बारिश मुतवक्को है। इन अजला के लिए महकमे की जानिब से इंतबाह भी जारी किया गया है। हैदराबाद और मेडचल के इलाकों में भी औसत बारिश होने का इम्कान है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्द हलाक।
कश्मीर में फौज के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करालपुरा के गांव मारसरी में मुश्तरका मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन यानी कैसो के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक शख्स जिसकी शनाख्त वली मोहम्मद मीर के नाम से हुई, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से एक AK-56 राइफल समेत असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जरा ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त सुलेमान शाह के तौर पर हुई है, जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड था। सुलेमान शाह, जिसे हाशिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है, पहलगाम में अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले का जिम्मेदार बताया जाता है। इस हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर सयाह थे। बताया जाता है कि शाह इससे पहले पाक फौज में खिदमत अंजाम दे चुका है। जरा के मुताबिक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह पीर के इनकाउंटर के दौरान मारे गए 3 दहशतगर्दों में शामिल है। एक और दहशतगर्द की शनाख्त जिब्रान के नाम से हुई है, जो अक्टूबर 2024 में गिगनगीर में सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट पर हमले में मुलविस था। तहम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फौज ने कहा है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा। बकरी का दूध पट्ठों की सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद, तहकीक में हुआ इंकशाफ। हालिया तिब्बी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि बकरी का दूध पट्ठों यानी मसल्स की सोजिश कम करने, इनकी मजबूती बढ़ाने और सेहत बेहतर बनाने में गाय के दूध से ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तिब्बी वेबसाइट पर शाया होने वाली इस तहकीक में साइंसदानों ने बूढ़े चूहों पर मुख्तलिफ अक़साम के दूध के असरात का जायजा लिया। तहकीक में देखा गया है कि जिन चूहों को रोज़ाना दूध पर मुश्तमिल ग़िज़ा दी गई, इनके पट्ठों में सोजिश कम हुई और पट्ठों के रेशे मजबूत हुए। खासतौर पर बकरी का दूध, जो कम चिकनाई वाला और विटामिन D और कैल्शियम से भरपूर होता है, इसने सबसे ज्यादा मुस्बित असरात दिखाए। माहिरीन के मुताबिक बकरी के दूध में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं, पट्ठों की नशोनुमा में मदद देते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाते हैं। तहक़ीक़ में यह भी सामने आया है कि गाय के दूध के मुकाबले में बकरी का दूध ज्यादा मौसर है। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान एक साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे, अवैसी ने हुकूमत को दिखाया आईना। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के पहले दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले बहस का आगाज किया। इसके बाद अपोजिशन और हुकूमत के लीडरान एक के बाद दीगर बहस में अपनी बात रखते रहे। पहले दिन की बहस के इख्तिताम से पहले AIMIM के चीफ और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी बहस में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की तरफ से सीज फायर के ऐलान पर हुकूमत को जबरदस्त अंदाज में घेरा, साथ ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर भी तनकीद की। लोकसभा में अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि PM मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। मेरा हुकूमत से सवाल है कि क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि वो बेसरान की वादी में मारे गए लोगों के साथ तिजारत बंद करें? इनकी कश्तियाँ हमारे पानियों में नहीं आ सकती। फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे? पहले आप कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हो? असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आप यानी हुकूमत ने चीन से पूछा कि इसने पाकिस्तान को हथियार क्यों दिए? क्या चीन ने हमें जंगबंदी करने का कहा? पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बात कैसे सुनी? और अगर पाकिस्तान से जंगबंदी हुई तो ऐलान अमेरिकी सदर करने वाला कौन होता है? इस अंकल शेम को जंगबंदी की खबर हमसे पहले कैसे हो गई? क्या इस अंकल शेम के ऐलान से हमारी फौज पर मनफी असर नहीं पड़ेगा कि जंग हम लड़ रहे हैं और फैसला कोई और मुल्क कर रहा है? मक्का मुकर्रमा में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर एक शख्स गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मक्का मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम में एक मिस्री हाजी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब इसने काबे के पास फ़लस्तीनी परचम बुलंद किया और गजा के मुहासरे और कहत के खात्मे का मुतालबा किया। सऊदी हुक्काम के इस इक़दाम पर आलमी सतह पर शदीद तनक़ीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हाजी जज्बाती अंदाज में वासलन माह पुकारता है, जो कि एक तारीखी नारा है। जब इस्लाम या मुसलमान ख़तरे में हों, इसने गजा के भूखे अवाम के लिए फौरी मदद की अपील की। वीडियो में हाजी की आवाज़ सुनाई देती है, गजा के बच्चे मर रहे हैं, ऐ मुसलमानों। चंद लम्हों बाद सऊदी एहलकार पहुंचते हैं और मस्जिद के अंदर ही इसे हिरासत में ले लेते हैं। हुक्काम का मौक़िफ़ है कि हरमैन शरीफैन में नारे, झंडे और किसी भी किस्म की सियासी अलामतें ममनू हैं ताकि इबादत के तक़द्दुस को बरकरार रखा जा सके। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि सऊदी हुकूमत इन पाबंदियों को फ़लस्तीन के लिए हिमायत और मुस्लिम यकजहती को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। साल 2023 में भी एक बरतानवी हाजी को सफ़ेद कुफिया और फ़लस्तीनी रंगों वाली तस्बीह पहनने पर हिरासत में ले लिया गया था। मक्के से बाहर भी इत्तलात हैं कि सऊदी हुक्काम ने उन शहरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है जो इसराइल पर तनक़ीद करते हैं या ऑनलाइन गजा के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2017 में इख्तिदार संभालने के बाद से इंसानी हुकूक़ की तंजीमें पुरअमन इजहार राय पर गिरफ्तारियों में इजाफे की निशानदही कर चुकी हैं, खासतौर पर उन आरा पर जो मुमलिकत की खारजा पॉलिसी या इलाक़ाई ताल्लुक़ात पर तनक़ीद करती हैं। इसराइल की जानिब से गजा पर जारी हमलों के दौरान ये गिरफ्तारी इस खदशे को मज़ीद बढ़ा रही है कि सऊदी अरब में फ़लस्तीन के लिए अवामी हिमायत को मुजरिमाना बना दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।